दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए दो ट्रैक्टर लेकर के आया हूँ। पहला है कुबोटा का 5502 50 एचपी के अंदर आता है। दूसरा है कुबोटा का 4501। दोनों ट्रैक्टरों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों ट्रैक्टर अलग रहने वाले हैं, प्लस कीमत में क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, आवाज़ में कितना अंतर है दोनों की, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी है, किस ट्रैक्टर की तरफ आपका जाना सही रहेगा, ये दोनों ही ट्रैक्टर आपको क्विट करने सही रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं और जान लेते हैं इन दोनों ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के साथ साथ में प्राइस भी, साथ में माइलेज भी और साथ में डिफरेंसेस भी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के डिज़ाइन की, ओवरऑल कलर की। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 5502 की बात कर रहे हैं तो हल्का सा बल्कि सा एग्रेसिव सा लुक इसका दिया गया है। प्लस अगर हम 4501 की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा लगेगा कि ट्रैक्टर डाइट पर है। जो बोनेट है इसका वो इस तरीके से दिया गया है, बिल्कुल शार्प बोनेट इसका दिया गया है। तो बोनेट में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। जो दूसरी बात कर लूँ मैं तो हेडलाइट आप देख रहे हो, हेडलाइट दोनों के ही अंदर हेलोजन बल्ब के साथ में चौकोर स्टाइल की हेडलाइट दी गई है। वहीं पर इसके अंदर भी इस तरीके की है, लेकिन उसके अंदर हल्का सा साइड में राउंड शेप है, इसके अंदर प्रॉपर चौकोर स्टाइल के साथ में है। प्लस फ्रंट से भी आप देखोगे तो जाली जो है वो बड़ी है। इसकी लुक मैं आपको बता रहा हूँ एग्रेसिव सा है, भारी सा लुक है इसका। लेकिन 4501 की बात कर रहा हूँ तो इसका लुक जैसे 5501 आता था पहले उसकी तरह सेम है। तो दोनों के लुक में आपको सबसे पहले डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। बात कर लेता हूँ अब मैं इसके एक्सल की। तो दोनों के अंदर आपको हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, तो ये कमी आपको मिलेगी। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। 5502 की बात कर रहा हूँ, 4501 की बात करूँगा तो यहाँ पर 5502 की तुलना में हल्का सा जो फ्रंट एक्सल है वो हल्का देखने को मिलेगा, जबकि जो पावर स्टीयरिंग है वो डबल एक्टिंग ही देखने को मिलेगा दोनों के ही अंदर। टायर साइज़ की बात कर लेता हूं तो दोनों के अंदर जो फ्रंट के टायर हैं वो सेम देखने को मिलेंगे। 750/16 MRF के 4501 के अंदर हैं, 750/16 MRF के ही 5502 के अंदर हैं। तो दोनों के अंदर टायर साइज़ भी सेम है, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो शुरुआत होगी इसके इंजन से। तो यहाँ से मैं इसके बोनेट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरीके से जो है आप देखो हल्का सा इसको नीचे की तरफ पुश करना है और जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। सिंगल गैस स्टड का यूज़ किया गया है। वहीं पर अगर मैं 5502 की बात कर लेता हूं तो इसका जो बोनेट है वो भी इस तरीके की ओपनिंग के साथ में ही आता है। हल्का सा आपको पुश करना है, बोनेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। कोई की लॉक यहाँ पर नहीं दिया गया है। कई बार क्या होता है ट्रैक्टर बाहर खड़ा है, आपकी देख रेख से पहुँच से बाहर है, तो बैटरी चोरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है। अगर यहाँ पर की लॉक दे देती कंपनी ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो ये छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग दोनों की ही अंदर की गई है। दोनों के अंदर कोई की लॉक यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर इंजन की मेनली बात कर लेता हूँ तो इंजन में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। इसके अंदर 2434 सीसी का टर्बो चार्ज विद बूस्ट कंपनसेटर के साथ में आने वाला 4 वाल्व टेक्नोलॉजी प्लस बैलेंसर शाफ्ट, सारे जो एडवांस फीचर हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ECDIS इंजन है, यानी कि इको सेंट्रिक डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। जो पिस्टन है, पिस्टन के टॉप पर इसके जो है नोजल लगाई गई हैं। तो जो एडवांसनेस है ना वो इसके इंजन के अंदर आपको मिलने वाली है। प्लस अगर बात कर लेता हूँ इसके मैक्सिमम टॉर्क की तो 190 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क आपको जनरेट करके देने वाला है क्रैंक शाफ्ट पर, और आपको 35% का जो है बैकअप टॉर्क भी जनरेट करके देने वाला है मात्र 2200 रेटेड RPM पर। 235 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में है जो इसका इंजन दिया गया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँगा 4501 की तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इंजन सेम है, 2434 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है। लेकिन चेंज कहाँ पर है, सेम से आप ये मत समझ लेना कि सेम सारी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको इसके इंजन के अंदर मिलेगा। सबसे पहला इसके अंदर टर्बो चार्जर नहीं दिया गया। दूसरा इसके अंदर 4 वाल्व टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ECDIS भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ बैलेंसर शाफ्ट आपको इसके इंजन के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी सारी जो एडवांस चीज़ें हैं जैसे बूस्ट कंपनसेटर हो गया, टर्बो चार्जर हो गया, ECDIS हो गया, 4 वाल्व टेक्नोलॉजी हो गई, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिस आउट कर दी गई हैं। मैक्सिमम पावर की बात कर लेता हूँ तो वो आपका 2200 रेटेड RPM पर जनरेट कर देगा, और ये आपका 2400 रेटेड RPM पर मैक्सिमम पावर जनरेट करके आपको देगा। अगर बात कर लेता हूं दोस्तों इसके मैक्सिमम टॉर्क की तो लगभग 160 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क क्रैंक शाफ्ट के ऊपर प्रोड्यूस करके देगा। वहीं पर उसका मैंने आपको बता दिया था 190 के आसपास में है। अगर इसके बैकअप टॉर्क की बात कर लेता हूं तो लगभग 29 से 30% का जो बैकअप टॉर्क है वो ये इंजन जनरेट करके आपको देने वाला है। वहीं पर अगर मैं 5502 की बात कर रहा हूँ तो उसका जो बैकअप टॉर्क है वो लगभग 35 से 36% के आसपास का आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पर अगर मैं फ्यूल कंजप्शन की बात कर लेता हूँ यानी कि SFC की, तो जो SFC है ना वो भी इस इंजन की ज़्यादा है। 249 ग्राम पर किलोवाट की SFC है 4501 की, जबकि 45 HP का है।
5502 50 HP का है, उसकी SFC 235 ग्राम पर किलोवाट की है। तो डीजल कंजप्शन के मामले में प्रैक्टिकली बुधनी की टेस्टिंग रिपोर्ट के हिसाब से वो इससे कम करने वाला है, जबकि इसकी HP भी उससे कम है। दोस्तों डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर लेता हूं तो तकरीबन 65 लीटर के आसपास का डीजल टैंक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। फाइबर का डीजल टैंक दिया गया है, किलो के साथ में है। वहीं पर अगर मैं 4501 की बात कर रहा हूं तो तकरीबन इसके अंदर आपको 60 लीटर का डीजल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, जो कि किलो के साथ में है। दोस्तों प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पर कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख लो ये 4501 है प्लेटफॉर्म। इसके अंदर फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। गियरबॉक्स इसके अंदर फुली सिंक्रोमैस दिया गया है। स्पीड्स की बात कर लेता हूँ तो हाई लो गियरबॉक्स इसके अंदर दिया गया है। लो हाई रिवर्स का लीवर है, इस तरफ आपको मेन गियर लीवर मिलेगा, यानी कि इसके अंदर आपको 8+4 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मैं 5502 की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, सिंगल फुट स्टेप मिलेगा, लेकिन जो गियर स्पीड्स हैं उनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर 12+4 का कॉम्बिनेशन दिया गया है। सिंक्रोमैस गियरबॉक्स दोनों के ही अंदर है। यहाँ पर आपको हाई लो मीडियम का लीवर देखने को मिलेगा, जबकि उसके अंदर हाई लो है, तो स्पीड्स में आपको डिफरेंस मिलेगा। दूसरा इसके अंदर आप देख लो जो इसके अंदर सीट दी गई है ना, ये भी प्रीमियम सीट है, काफ़ी बड़े साइज़ का बैकरेस्ट है, प्लस जो कुशनिंग है वो भी इसके अंदर ज़बरदस्त दे रखी है। सीट जो है फुली एडजस्टेबल है, डिलक्स है, आगे पीछे और ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं 4501 की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर सीट आप देख लो नॉर्मल टाइप की सीट है, जो बैकरेस्ट है वो भी छोटे साइज़ का दे रखा है, तो सीट में भी आपको डिफरेंस दोनों की ही देखने को मिलने वाला है। अब मैं टायर साइज़ की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। HP के हिसाब से दोनों के अंदर सफिशिएंट टायर साइज है। इसके अंदर 14/28 MRF के दिए गए हैं। 4501 के अंदर 5502 की बात कर रहा हूँ तो MRF के दिए गए हैं। टायर साइज यहाँ पर रखा गया है 16/28, तो टायर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। दोस्तों 4501 के प्लेटफॉर्म की बात कर लूँ या इसके ऊपर ओवरऑल डिज़ाइनिंग की बात कर लूँ तो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। फुली डिजिटल डैशबोर्ड इसके अंदर दिया गया है। स्टीयरिंग छोटे साइज़ का है, की से ही आप ट्रैक्टर को स्टार्ट और बंद कर सकते हो, और ये जो लीवर्स हैं इस तरफ आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ 5502 की तो इसके अंदर भी आप देख लो, इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलेंगी। स्टीयरिंग का साइज़ भी सेम है, प्लेटफॉर्म की वाइडर भी सेम है, बस डिफरेंस है तो यहाँ पर केवल इसके गियर बॉक्स में स्पीड्स का, तो ये डिफरेंस मिलेगा, प्लस सीट का डिफरेंस मिलेगा। बाकी अब बात कर लेता हूँ पिछले हिस्से की, तो यहाँ पर भी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर रियर एक्सल देख लो, फुली हैवी ड्यूटी प्लैनेटरी ड्राइव के साथ में रियर एक्सल दिया गया है दोस्तों। जबकि अगर मैं बात कर लेता हूँ 4501 की, दिखने में लगता है कन्फ्यूज़न में बहुत सारे किसान भाई रहते हैं कि प्लैनेटरी ड्राइव रिडक्शन दे रखा है पिछला, लेकिन इसके अंदर बॉल एंड पिनियन टाइप के रिडक्शन का यूज़ किया गया है, जो आपका आइसर, स्वराज, इवन सभी ट्रैक्टर्स में आता है ना लो बजट के, वही एक्सल इसके अंदर दोस्तों दिया गया है बॉल एंड पिनियन टाइप का। ये आप देख लो, स्ट्रेट एक्सल तो है लेकिन बॉल एंड पिनियन टाइप का है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये चीज़ आगे की तरफ उभरी हुई, तो एक्सल जो है वो डिफरेंस है दोनों ही ट्रैक्टर्स में, तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कोस्ट कटिंग आपको जगह जगह इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर लिफ्ट की बात कर लेता हूँ तो 1650 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको 4501 के अंदर आपको मिलने वाली है। साइड में चैन और जैक सिस्टम का कॉम्बिनेशन मिलेगा, लिंकेज हैवी ड्यूटी हैं। जबकि अगर बात कर लेता हूँ मैं 5502 की तो इसके अंदर आपको हैवी ड्यूटी लिंकेज है, साइड में भी जैक सिस्टम दिया गया है, प्लस लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 से लेकर 2100 किलोग्राम है, जो कि यहाँ पर आप जैसे ही इसके होल को चेंज करोगे, पीछे डाल दोगे 2100 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी काम करेगा ट्रैक्टर आपका, और आगे डाल दोगे तो 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको ये प्रोवाइड कराएगा। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में भी आपको दोनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात कर लेता हूँ पीटीओ की, तो दोनों ट्रैक्टर डुअल पीटीओ के साथ में आएंगे 540 प्लस रिवर्स या 540 प्लस 750 RPM, जबकि सेम आपको 4501 के अंदर में मिलेगी 540 प्लस रिवर्स या 540 प्लस 750 RPM। स्टिकर भी कंपनी ने लगा रखा है। पीटीओ HP की बात कर लेता हूं तो तकरीबन 38.5 HP यानी कि 39 HP के अराउंड आप कह सकते हो जो पीटीओ पावर है 4501 आपको जनरेट करके देने वाला है। 5502 की बात कर लेता हूं तो ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है दोस्तों तकरीबन 42.5 यानी कि 43 HP के अराउंड की जो पीटीओ पावर है वो आपको 5502 जनरेट करके देने वाला है। तो पीटीओ के मामले में भी डिफरेंस मिलेगा दोस्तों। प्लस यहाँ पर आप देखो जो इसके अंदर फेंडर की डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से की है जैसे ROPS दी जाती है ना उस तरीके से की है, लेकिन ROPS नहीं दी गई है। कोस्ट कटिंग कंपनी ने की है, बजट ठीक ठाक ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ROPS नहीं दी गई है। इस तरीके से फेंडर डिज़ाइन किए गए हैं, थोड़े हैवी ड्यूटी तो हैं, लेकिन 4501 के अंदर नॉर्मल टाइप के ही फेंडर आपको मिलेंगे। एडजस्टमेंट दोनों के अंदर मिल जाएगी, फेंडर को आप अंदर या बाहर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। प्रॉपर होल दे रखे हैं 4501 के अंदर भी और आपका 5502 के अंदर भी, यानी कि फेंडर की आप जो चौड़ाई है उसको कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो।
तो ये चीज़ें आपको दोस्तों देखने को मिलने वाली हैं। मीटा की लिफ्ट आपको 5502 के अंदर भी मिलेगी और मीटा की लिफ्ट आपको 4501 के अंदर भी मिलेगी। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी में डिफरेंस मिलेगा, बाकी लिफ्ट की जो क्वालिटी है वो दोनों के अंदर सेम मिलेगी। सेंसिंग के मामले में दोनों ही ट्रैक्टर आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाले। पीछे से आपको दिखने में ज़्यादा हैवी ड्यूटी ऑफकोर्स लगने वाला है 5502, क्योंकि एचपी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हैवी ड्यूटी भी लगेगा। प्लेनेटरी रिडक्शन है, जबकि 4501 के अंदर आपको बुल एंड पिनियन टाइप का रिडक्शन मिलेगा, लेकिन दिखने में ऐसा लगेगा जैसे प्लेनेटरी ड्राइव है, लेकिन इसके अंदर एक्सल बुल एंड पिनियन टाइप का ही दिया गया है। दिखने में अपनी एचपी के हिसाब से ठीक ठाक ही पीछे से लगेगा। दोस्तों 4501 है, इसकी बात मैं कर लूँ तो यहाँ पर जैसे आपको गेयरबॉक्स है ना इसके अंदर फुली सिंक्रोनाइज तो दिया गया है, लेकिन हल्का सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कंपनी ने जुगाड़बाजी सी कर रखी है। ये देखो, ये लीवर देखो आप, इस तरीके से ये आपका यहाँ पर हाई लगेगा, फिर इसको इस तरीके से यहाँ से एक खांचा फंसेगा इसके अंदर, ये फिर रिवर्स और लो का काम करेगा। गियरबॉक्स सिंक्रोनाइज है, लेकिन हल्का सा आपको ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगती है कि कंपनी ने थोड़ा सा अजीब तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि गियरबॉक्स अंदर से ही उस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो, एक लीवर अंदर से ही आ रहा हो, तो वो चीज़ नहीं है। ना तो आपका 4501 के अंदर है और ना ही आपका 5502 के अंदर है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही आपको जुगाड़बाजी से दोस्तों देखने को ये मिलने वाली है। ये देखो, ये इधर की तरफ करोगे तो ये आपका लीवर इस वाले लीवर को आगे पीछे करेगी, ये जहाँ पर क्या लोहा ही मिलेगा आपको। इसकी तरफ इस तरफ करोगे तो ये आपका यहाँ पर मीडियम और रिवर्स में काम करेगी। तो ये हल्की सी जुगाड़बाजी सी यहाँ पर दोनों के अंदर मिल रही है। ग्रीसिंग पॉइंट दे रखे हैं मल्टीपल यहाँ पर आपको। कई बार क्या होता है किसान इतना ध्यान नहीं रख पाता है इन बारीकियों का, तो ये चीज़ें आपको दोनों के अंदर एक डिसअपॉइंट करने वाली मिलने वाली हैं। प्लस यहाँ पर कंपनी ने स्मार्टनेस क्या की है, स्मार्टनेस कहो या कॉस्ट कटिंग कह लो। यहाँ पर देखो आप, ये इसका पंप है मेन, जो इनलाइन पंप दिया गया है उसी के साथ में अटैच किया गया है ये पंप आपका। अब आप कहोगे ये पंप किस लिए है, ये आपका दोनों का काम करने वाला है। यही कोई अलग ये दो पंप नहीं है इसके अंदर सिंगल पंप है आपका। यही आपका पावर स्टीयरिंग के लिए काम करेगा, यही आपका हाइड्रोलिक के लिए काम करेगा। मैं आपको पूरी फिटिंग भी दिखा देता हूँ। ये आपको ऊपर की तरफ से पाइप दिख रहा है जाता हुआ, ये आपका पावर स्टीयरिंग की तरफ जा रहा है। दूसरा आपको ये ऑयल की सप्लाई ले रहा है, यहाँ से गियरबॉक्स से ही ऑयल की सप्लाई लेगा, और ये पीछे हाइड्रोलिक की तरफ जा रहा है पाइप, ये आप देख लो। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना वो दी गई हैं। अब इसको स्मार्टनेस कह लो आप या कॉस्ट कटिंग कह लो, इस तरीके का आपको मैकेनिज्म मिलेगा 5502 के अंदर भी और 4501 के अंदर भी। ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम मिलने वाली हैं। दोस्तों फीचर्स के डिफरेंस के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब सबसे पहले मैं ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो आपको सुनवाता हूँ कि दोनों की आवाज़ में कितना कुछ डिफरेंस है, फिर आपको बताऊँगा दोनों की प्राइस में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर ट्रैक्टर को सबसे पहले न्यूट्रल करेंगे। स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि टर्बो चार्जर इंजन लगाया गया है। टर्बो की जो विसल वाली आवाज़ है ना वो इसके इंजन के अंदर या आपको फील होने वाली है। भारी भरकम सी क्रिस्पी सी आवाज़ है। आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रैक्टर की, वाइब्रेशन फ्री है जो इंजन इसके अंदर डाला गया है। बैलेंसर साफ तो दी गई है। हल्का सा आपको ये स्मोक दिखाता है जब क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर कराता है, जैसे कि मैं तुरंत रेस को रेप करता हूँ तो टर्बो की वजह से हल्का सा आपको स्मोक दिखाता है। ट्रैक्टर को बंद करना बड़ा ईजी है, की से ही बंद हो जाता है। तो इस तरीके की आवाज़ 5502 की है। अगर मैं 4501 की बात कर लेता हूँ तो इसकी भी मैं आपको जो आवाज़ है वो सुनवा देता हूँ। यहाँ पर ट्रैक्टर को सबसे पहले कर लेते हैं न्यूट्रल। दोस्तों जो आइडल आरपीएम है ना दोनों के ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। इसके लगभग 800 के आसपास हैं, उसके लगभग 900 के आसपास हैं जो आइडल आरपीएम है। आवाज़ आप लोग सुन लो, नॉन टर्बो नॉन एजीआर इंजन है इसके अंदर। देखो तो जैसे मैं रेस को रेप करता हूँ ना, रेस्पॉन्स तो क्विक डिलीवर कराता है, लेकिन स्मोक ट्रैक्टर स्मोक दिखाता है उसकी तुलना में हल्की सी ज़्यादा। ये देखो, और हल्की सी वाइब्रेशन भी उसकी तुलना में ज़्यादा यहाँ पर फील होती है। ये देखो, बंद करना बड़ा इजी है, दोनों ही की से ऑफ हो जाते हैं। तो ये फीचर दोनों के अंदर खास है जो कि बड़ा ज़बरदस्त लगता है। कोई पुल लीवर नहीं मिलता कि पुल लीवर खींचना पड़े आपको जब ट्रैक्टर बंद हो। दोस्तों अब बात निकल करके जाती है कि फ़ीचर्स में तो इतना डिफरेंस है, प्राइस में कितना डिफरेंस है। प्राइस की बात कर लूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 9,50,000 से लेकर के 9,80,000 के आसपास आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। प्राइस स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करेगी। बात कर लेता हूं दोस्तों 4501 की, तो इसकी जो प्राइस है वो आपको 8,30,000 से लेकर के 8,60,000 के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि ऑन रोड प्राइस है। स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस वेरी करने वाली है। दोनों की ही अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि हमारे लिए कौन सा ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी रहेगा। दोस्तों प्राइस सेगमेंट की अगर बात कर लूँ तो अपनी प्राइस सेगमेंट को देखते हुए ट्रैक्टर वाकई में कॉस्टली है, क्योंकि बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो कॉस्ट कटिंग इसके अंदर की गई है। जैसे कि इसके अंदर इंजन के अंदर कोई एडवांस
फीचर नहीं डाले गए, नॉर्मल टाइप का इंजन है, पिछला एक्सल भी नॉर्मल टाइप का है अमूमन जो सभी ट्रैक्टर्स में आता है। हाँ, फ्लैट प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर जो हाई लो मीडियम गियर बॉक्स है वो भी मिस आउट कंपनी ने कर दिया है। तो प्राइस पॉइंट जो है ट्रैक्टर के फीचर्स को देखते हुए वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो प्राइस के हिसाब से अगर बात कर लूँ, अगर आप फीचर पैक ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं 50 HP की कैटेगरी का, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है 5502। इसको आप क्विट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस के हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप चाहते हैं 4501 लेना 45 HP कैटेगरी का, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप 4501 की तरफ जाएँ, क्योंकि अदर ब्रांड में जब आप जाएंगे तो 50 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिलने वाला है, जो कि फीचर्स में भी इससे ज़्यादा एडवांस होगा। हाँ, अगर फीचर्स इसके अंदर 5502 वाले होते, इंजन के अंदर स्मार्टनेस की गई होती, इंजन के अंदर स्मार्ट फीचर्स दिए गए होते, तो ये ट्रैक्टर अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोनों ट्रैक्टर के डिफरेंस के बारे में समझ लिया। 4501, 5502 दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी है आज के टाइम में। तो कैसी लगी है वीडियो, राय दीजिएगा। अभी भी अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको विदिन 24 आवर में जवाब देने की कोशिश करती है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हमारी वीडियो को हर बार आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।